15 अगस्त 1977 की रात खगोल विज्ञान और खोज पर विश्वास रखने वालों की दुनिया में एक छोटी सी रेखा ने बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने आकाश के उस क्षेत्र से एक बेहद भीड़ भाड़ रहित तीव्र रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया। ऐसा संकेत जो तब तक देखे गए किसी सामान्य परिदृश्य से मेल नहीं खाता था। कुछ दिनों बाद उस कागज के प्रिंटआउट पर एक शोधकर्ता ने उस संकेत की श्रृंखला पर लाल पेन से एक चिन्ह लगाकर लिखा, वाओ, और तभी से हम उसे साधारण सी तरह नहीं भूल पाए। यह सिग्नल तकनीकी तौर पर संक्षेप में ऐसा दिखा। कंप्यूटर प्रिंटआउट पर एक 6 चरण वाली स्ट्रिंग 6EQUJ5 छपी थी। ये संख्याएं और अक्षर किसी संदेश के अक्षर नहीं थे, बल्कि हर 10 सेकंड के नमूने की सिग्नल टू नॉइज तीव्रता को दर्शाते थे। अर्थ यह हुआ कि सिग्नल उस समय विंडो के पूरे 72 सेकंड के लिए मॉनिटर में बना रहा और फिर अचानक गायब हो गया। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिग्नल की आवृत्ति लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज के आसपास थी। वह खास आवृत्ति जो न्यूट्रल हाइड्रोजन के 31 सेंटीमीटर स्पेक्ट्रल लाइन के बराबर मानी जाती है। खगोलविदों के लिए यह लाइन विशेष महत्व रखती है, इसलिए सेटी जैसे प्रोग्राम अक्सर यही आवृत्ति देखते हैं। यह एक ऐसा प्राकृतिक निशान है जिसे एक परिमाण के रूप में इस्तेमाल करके मनुष्य बाह्य सभ्यताएं संदेश भेज सकती हैं। लेकिन वो सिग्नल में जुड़ी एक और दिलचस्पी यह है कि जो 2 प्रमुख आंकड़े टेप पर दिखे वे हाइड्रोजन लाइन के ठीक केंद्र से हल्का सा हटकर थे, जैसा कि रिकॉर्डिंग में दर्ज हुआ। बिग ईयर टेलीस्कोप किसी विशिष्ट बिंदु पर टिकी हुई नहीं थी। पृथ्वी के घूमने से वह आसमान की एक रेखा को स्कैन करता था और इसलिए किसी वस्तु के टेलीस्कोप के पैमाने से गुजरने में लगभग 72 सेकंड लगते थे। यही वजह है कि सिग्नल की अवधि 72 सेकंड रिकॉर्ड हुई। प्रिंटआउट पर दिखी 6EQUJ5 की श्रृंखला तकनीकी रूप से बहुत अत्यधिक सिग्नल को प्रदर्शित करती थी। कुछ क्षणों पर यह बैकग्राउंड से दर्जनों गुना तीव्र दिखाई पड़ा। समय के साथ साथ खोजकर्ता और स्वयं जेरी ईमान, जिन्होंने उस कागज पर वो लिखा, ने वही स्थान कई बार फिर देखा, परंतु सिग्नल वापस नहीं आया। वर्षों में अलग अलग टीमों और टेलीस्कोपों ने बार बार उसी निर्देशन में निगरानी की, पर कोई दोबारा प्रारंभ नहीं हुआ। यही तथ्य इसे विशेष रूप से रहस्यमय बनाता है। एक तीव्र संकेंद्रित रेडियो घटना, परंतु एक बारगी, फिर कई व्याख्याएं उभरी, कुछ वैज्ञानिक और कुछ अटकलबाजी। प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप इस प्रकार है। 1. प्राकृतिक स्रोत, इंटरस्टेलर या सौर प्रणाली वस्तु। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि यह संकेत किसी प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन से आया हो सकता है, जैसे किसी हाइड्रोजन क्लाउड का असामान्य उत्सर्जन। 2017 में ऐसा प्रस्ताव भी आया कि उस क्षेत्र में उस समय किसी धूमकेतु या उसके बहिर्विकिरणित हाइड्रोजन क्लाउड की उपस्थिति ने 1420 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल पैदा किया होगा। इस प्रकार का स्पष्टीकरण प्राकृतिक प्राथमिकता देता है और मानव निर्मित या बौद्धिक स्रोत की जरूरत को घटाता है। 2. अंतरिक्षीय मासर फ्लेयर घटनाएं। हाल के वर्षों में कुछ शोधों ने सुझाव दिया है कि असामान्य फ्लेयर या मासर इवेंट एक प्रकार की तीव्र संकेंद्रित रेडियो चमक और किसी हाइड्रोजन क्लाउड के संयुक्त प्रभाव से भी ऐसा तीव्र संकीर्ण बैंड सिग्नल मिल सकता है। यह व्याख्या सिग्नल की तीव्रता को समझा सकती है, पर यह भी अस्थायी स्वरूप की पुनरावृत्ति की कमी के साथ संगत होनी चाहिए। 3. मानव निर्मित हस्तक्षेप RFI। कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई जमीनी स्रोत भी हो सकता है, कोई उपकरण, सैन्य संचार या प्रयोग। पर विरोधियों का तर्क है कि सिग्नल की संकीर्ण बैंड प्रकृति और हाइड्रोजन लाइन के नजदीक का स्थान मानवीय हस्तक्षेप से पूरी तरह मेल नहीं खाता। 4. बुद्धिमत्तापूर्ण संकेत ETI हाइपोथेसिस। क्योंकि आवृत्ति हाइड्रोजन लाइन के निकट थी और सिग्नल असाधारण रूप से संकीर्ण बैंड था, कई लोग इसे संभव बुद्धिमत्ता का संकेत मानते रहे, खासकर तब जब संकेत 72 सेकंड के लिए पर्याप्त तीव्र रहा। पर इस विचार का मुख्य विरोध यह है कि किसी संदेश के रूप में इसे दोहराया नहीं गया।